अखिल भारतीय संत समाज के प्रवक्ता महामंडलेश्वर स्वामी अनिलानंद महाराज बुधवार को गुना जिले के अल्प प्रवास पर रहे। गुना में अनिलानंद महाराज ने मोहन सरकार द्वारा उज्जैन में संतों के लिए स्थायी आश्रम बनाने की अनुमति देने का स्वागत किया। वहीं IAS अधिकारी शैलबाला मार्टिन द्वारा मंदिरों में लाउडस्पीकर को लेकर दिए गए बयान पर तीखी निंदा करते हुए उन्हें देश छोड़कर चले जाने की सलाह दी है। महामंडलेश्वर स्वामी अनिलानंद के मुताबिक एक वरिष्ठ IAS अधिकारी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मंदिर और मस्जिद में कुछ समय के लिए ही लाउडस्पीकर बजाए जाते हैं। अगर इससे शैलबाला को दिक्कत है तो वह हिंदुस्तान छोड़कर चली जाएं। स्वामी अनिलानंद ने तर्क दिया कि झांकियों में कुछ दिनों के लिए ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मस्जिदों में भी कुछ देर के लिए ही धार्मिक सिलसिले में लाउडस्पीकर बजते हैं। मोहन सरकार ने भी अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि मंदिर और मस्जिद में सीमित ध्वनि के साथ लाउडस्पीकर बजाए जा सकते हैं। महामंडलेश्वर ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सलाह दी है कि इस तरह के विवादास्पद अधिकारियों को उन्हें प्रदेश में नहीं रखना चाहिए, जो हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं। संत समाज के प्रवक्ता ने 22 अक्टूबर को उज्जैन में की गई घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि सिंहस्थ क्षेत्र में साधु संतों के आश्रम का स्थायी निर्माण नहीं हो पाना पीड़ादायक था। अब साधु संत अपनी ही ज़मीन में आश्रम बना सकेंगे और उज्जैन में प्रवास कर पाएंगे। इसके लिए मोहन सरकार का वे आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार करते हैं। कारण क्योंकि वो धर्म की नगरी में उनका जन्म हुआ है, वो धर्म की नगरी में ही पले बड़े हैं और धर्म की नगरी से ही वो महापौर बने, विधायक बने और मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने। ये बाबा महाकाल का उनके ऊपर आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्होंने साधु संतों का भाव को समझा। क्योंकि जब भी उज्जैन में 12 साल में सिंहस्थ लगता है, कुंभ का मेला लगता है, तो हम लोगों को टेम्परेरी बड़े बड़े टेंट और ये सब लगाने पड़ते हैं और फिर उनको उखाड़ के ले जाते हैं। आज जिनकी ज़मीनें हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश करने की बात करी है कि जिनकी ज़मीनें हैं वो वहाँ कुंभ क्षेत्र में अपना आश्रम बना के वहाँ कुंभ क्षेत्र में रह सकते हैं, तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। क्योंकि इस प्रकार से कई वर्षों से साधु संत इस पीड़ा को देख रहे थे कि ज़मीन तो हमारी है, लेकिन हमारे अखाड़े की भी है, लेकिन बनाने की अनुमति नहीं मिलती थी कुंभ क्षेत्र में। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, इससे बहुत अच्छा पूरे देश भर में एक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि सभी संत पूरे देश भर से आते हैं और उनको कहीं ना कहीं पीड़ा होती थी कि भैया हमारे पास ज़मीन है, हमें टेम्परेरी टेंट लगाना पड़ता है। अब ज़मीन है तो उसमें बहुमंजिला इमारत बनाएंगे, उसमें बहुत सारे साधु संत रहेंगे। जहाँ 10 रहते थे वहाँ 100 रहेंगे। हम उनका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करते हैं। बाला मार्टिन एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। उनने जो बयान दिया वो उनके जो शारीरिक बनावट और उनकी मानसिक हिसाब से वो बयान उनके लायक नहीं था, उनको नहीं देना चाहिए। क्योंकि वो एक जिम्मेदार IAS अधिकारी हैं। उनको हाँ, झांकियों में इसमें DJ जरूर बजते हैं, लेकिन वो एक दिन 2 दिन, जैसे कि दुर्गा जी की झांकी निकलती हैं तो 2 दिन बजेंगे, गणेश जी की निकलती हैं तो उस दिन बजेगा, या कोई जिस दिन मुहर्रम का जुलूस निकलता है उस दिन बजेगा। अब हम कहें कि 24 घंटे बज रहे हैं तो वो तो गलत है। हाँ, मंदिरों में अगर उन्होंने ये कहा है कि मंदिरों में लाउड स्पीकर से हमें दिक्कत होती है, तो भैया मंदिरों में मस्जिदों में लाउड स्पीकर कुछ समय के लिए बजाए जाते हैं, चाहे मंदिर में बजे चाहे मस्जिद में बजे। वो दिन भर कोई नहीं बजाता, न मस्जिद वाले बजाते न मंदिर वाले बजाते। वो सीमित समय के लिए बजाते हैं, जैसे सुबह आधा घंटा बजा लिया, शाम को आधा घंटा बजा लिया। अगर इससे भी उनको ज़्यादा दिक्कत है वो देश छोड़ के चली जाएं। क्योंकि हिंदुस्तान में तो भैया ये मंदिर में भी लाउड स्पीकर बचेंगे और मस्जिद में भी बचेंगे। लेकिन हमारे मोहन सरकार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक आदेश पारित किया था कि ध्वनि यंत्र मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों में सीमित उसमें बजे, साउंड में बजे, तो सारे लोग नियम से उसका पालन कर रहे हैं। आज मंदिरों के लाउड स्पीकर भी बहुत मध्य आवाज़ में बजते हैं और मस्जिद के लाउड स्पीकर भी धीरे धीरे बजते हैं। तो अगर इतने धीरे बजने में भी उनको आपत्ति है तो मुझे लगता है कि वो किसी विशेष समाज को से प्रेरित होकर और हिंदू समाज को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं। तो इसमें मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जो अधिकारी हैं, जो धर्म से लोलोपित होकर और किसी दूसरे धर्म पर प्रहार करते हैं, तो हमें मध्य प्रदेश में उस अधिकारी को नहीं रखना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा।